कहते हैं कि आवाज़ें कभी खामोश नहीं होती। वो भले ही कुछ देर के लिए हमारी समाअतों से न टकराएं, लेकिन उनकी बाज़गश्त किसी न किसी मोड़ पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर रहती है। बरे-सग़ीर की अजीम गुलकारा लता मंगेशकर कई दहाइयों तक अपनी मधुर आवाज़ हमारी समाअतों की नज़र करने के बाद बिलाखिर उस सफ़र पर रवाना हो गईं, जहाँ से उनकी वापसी कभी नहीं हो सकेगी। लता मंगेशकर ने 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पंडित दीनानाथ मंगेशकर के घर आंख खोली। मास्टर गुलाम हैदर की शागिर्दी इख्तियार करने के बाद उनके फ़नी जौहर खुलकर सामने आए और फिर महज 18 बरस की उम्र में 1947 में फिल्म सेवा में उन्हें अपनी आवाज़ का जादू जगाने का मौका मिला। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने भी बॉलीवुड फिल्मों के लिए अपनी आवाज़ का जादू जगाया, मगर मकबूलियत के हवाले से लता हमेशा पहले नंबर पर रहीं। बॉलीवुड की उस दौर की शायद कोई हीरोइन होगी जिस पर लता की आवाज़ में गाने ना फिल्माए गए हों। लता मंगेशकर को मलका तरन्नुम नूरजहां से ख़ास उनसियत थी। अकीदत के आलम में वो उन्हें दीदी कहकर बुलाया करती थीं और ये सिलसिला मलका तरन्नुम नूरजहां की वफ़ात तक इसी तरह कायम रहा। लता मंगेशकर ने ना सिर्फ सोलो गीतों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बल्कि ड्यूट गीतों में भी मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, मोहम्मद अज़ीज़, शब्बीर कुमार, उदित नारायण, कुमार शानू और दीगर गुलकारों के साथ अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्हें यह भी एजाज़ हासिल था कि उन्होंने गुलकार मुकेश और उनके बेटे नितिन मुकेश के साथ भी ड्यूट गाने रिकॉर्ड करवाए, जो यकीनन अपनी जगह एक मुनफरिद एजाज़ है। लता मंगेशकर ने अपने कैरियर में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 50,000 से ज़ायद गीत रिकॉर्ड करवाए। इसी मकबूलियत की बुना पर उनका नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। उम्र के आखिरी हिस्से में कोरोना वायरस के हमले के बायस वो मुंबई के ब्रीच कैनेडी अस्पताल में ज़ेरे इलाज रहीं, जहां डॉक्टरों ने उनकी ज़िंदगी बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो इस सुरों के सिलसिले को दोबारा जोड़ने में कामयाब न हो सके, जिनकी शीरीनी और हलावत कानों में रस खोल दिया करती थी। उनका आखिरी गीत सौगंध मुझे इस मिट्टी की 30 मार्च 2021 को रिलीज़ किया गया था। उन्हें भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एजाज़ भारत रत्ना भी दिया गया, जो उनकी फ़नी अज़मत का एतराफ़ था। लता अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे दिलों और समाअतों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ नदीम साजिद, शहर लाहौर।